अब हम लोग अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न का 13वां सवाल पढ़ेंगे। 13वां सवाल है, एक बी भुजा वाला घन है, उसके प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है। तो इस घन के केंद्र पर, घन का केंद्र मतलब विकर्ण का मध्य बिंदु होता है, घन के केंद्र पर उत्पन्न विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक मैं घन बनाया है। अब इस आकृति में जो AG है ये घन का विकर्ण है, इसका जो मध्य बिंदु O है यही घन का केंद्र होगा, और इस मध्य बिंदु O से घन में कुल 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो वो सारे के सारे शीर्ष बिंदु जो घन का केंद्र होता है उससे समान दूरी पर होते हैं। तो हमको OA या OG का मान निकालना है, तो वही OA का जो मान होगा वही OB का, वही OC का, वही OD का, वही OG का, सारे मान O से लेकर सभी शीर्ष बिंदु एक समान दूरी पर होंगे। तो हमको OA का मान निकालना है, तो A का मान निकालने के लिए पहले AG का मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, A से C को काल्पनिक तौर पर मिला दिए। अब आकृति में देखना ध्यान से, त्रिभुज ABC है, इसमें जो कोण B है ये कोण ABC 90 अंश का होगा। अब इस आकृति में BC इस तरह से तिरछा गया है, लेकिन वास्तव में इस तरह से जाएगा, इसके और इसके बीच में 90 अंश का कोण बनेगा। तो वही त्रिभुज ABC में कोण ABC आपका 90 अंश है। तो पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का मान B और BC का भी मान B स्क्वायर धन B स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर आपका 2B स्क्वायर, तो AC बराबर √2B स्क्वायर या AC बराबर √2B हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब त्रिभुज ACG में कोण ACG आपका कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। कोण ACG बराबर 90 अंश। तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय अप्लाई करेंगे, तो AG स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन CG स्क्वायर। तो वही त्रिभुज ACG में कोण ACG 90 अंश है, तो AG स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन CG स्क्वायर। अब AC स्क्वायर का मान 2B स्क्वायर है, यहाँ 2B स्क्वायर लिख देंगे, और CG का मान B है, तो B स्क्वायर आपका हो जाएगा CG स्क्वायर है, तो जोड़ने पर 3B स्क्वायर हो जाएगा। तो AG बराबर आपका क्या आ जाएगा, √3B, वर्गमूल लेंगे। अब देखना, प्रत्येक शीर्ष बिंदु की O से एक समान दूरी है, और मान लिया दूरी R है, तो R AG का आधा होगा, AG बटे 2, AG का मान √3B है, तो √3B/2 आपका हो जाएगा। अब प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर Q आवेश रखा गया है, अतः बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत विभव तो VO बराबर 8KQ/R। अब 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 शीर्ष बिंदु है, हर एक शीर्ष बिंदु पर Q आवेश है, इसलिए 8 लिख दिया। प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर एक समान आवेश Q रखा गया है, और प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं की O से दूरी एक समान R है। यहाँ पर देखो R का मान निकाला, तो वही 8KQ/R। यहाँ पर 8KQ/R का मान √3B/2, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 8 दूनी 16KQ/√3B, इतना आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो K का मतलब 1/4πε0 16Q/√3B। यहाँ पर 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो 4Q/√3πε0B। ये आपका बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत विभव हो गया। अब हमको बिंदु O पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं पर एक समान आवेश क्यों रखा गया है, और ये चारों तरफ से बंद आकृति है, और हर एक शीर्ष बिंदु पर आवेश रखा गया है, इसलिए बिंदु O पर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आपका हमेशा शून्य होगा। अगर किसी एक शीर्ष बिंदु पर भी विद्युत आवेश नहीं रखा गया होता, जैसे 8 शीर्ष बिंदु है, अगर 7 पर रखा गया होता, 8वें पर नहीं रखा गया होता, तब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता, और उसका मान होता KQ/R², जो सूत्र होता है, और R का मतलब ये लिया जाता। लेकिन यहाँ 8 के 8 शीर्ष बिंदुओं पर रखा गया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र आपका क्या आएगा, शून्य आएगा। जैसे मान लिया कोई एक वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं पर स्मॉल क्यू आवेश रखा जाए एक समान, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होगा। अगर उसके किसी 3 शीर्ष बिंदु पर रखें, एक कम रखें, तब सूत्र आपका क्या आएगा, KQ/R²। ये नियम आप लोग ध्यान रखना, चारों तरफ से बंद आकृति है, प्रत्येक शीर्ष बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश रखा गया है, इसलिए विद्युत क्षेत्र वहां पर क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 21 महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान देना। तो एक है -Q आवेश जो बिंदु 0,0,-A पर है, और +Q आवेश बिंदु 0,0,A पर है। ठीक है। तो यहाँ पर देखना 0,0,-A और 0,0,A ये Z अक्ष के बिंदु हैं। तो यहाँ पर देखना एक Z अक्ष इस तरह से बना दिया, ये X अक्ष, ये Y अक्ष, तीनों अक्ष एक दूसरे के साथ 90 अंश के कोण पर हम काटते हैं। तो यहाँ पर देखना 3 सवाल इसमें है। तो पहले सवाल में भी 2 सवाल है, उसमें पहला सवाल यह है कि बिंदु 0,0,Z पर
उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करना है और दूसरा है बिंदु x, y, 0 पर उत्पन्न विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो पहले बिंदु हम 0, 0, z लिए, उस बिंदु को C कह दिया, C यहां पर देखो दर्शा दिया। अब अगर AC का मान निकालेंगे, AC बराबर OA धन OC होगा। OA का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी A और OC का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी Z, यहां A प्लस Z। इसी तरह से BC का मान निकालेंगे, OB माइनस OC, तो OB का मान A और OC का मान Z, A माइनस Z हो जाएगा। तो माइनस Q तथा प्लस Q आवेश के कारण से बिंदु C पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो VC बराबर VA, A वाले आवेश के कारण से, धन VB, B वाले आवेश के कारण से। तो K, अब A पर आवेश माइनस Q है, K माइनस Q बटे AC, A से लेकर C तक की दूरी। फिर इसके बाद बिंदु B पर उत्पन्न जो विद्युत विभव होगा K प्लस Q बटे यहां से लेकर यहां तक की दूरी BC। यहां पर देखना आपका माइनस KQ बटे AC का मान A प्लस Z लिख दिया, वहां प्लस KQ बटे A माइनस Z लिख दिया। अब KQ कॉमन ले लेंगे, पहले इसको लिख दिया 1 बटे A माइनस Z, फिर इसको लिखा माइनस 1 बटे A प्लस Z। यहां तिरछा गुणा कर लेंगे तो A प्लस Z फिर माइनस आपका A आएगा। अब देखना यहां पर, यहां से देखना थोड़ा सा, अब देखना कि Q, अब यहां पर देखना तिरछा गुणा करेंगे तो A प्लस Z, अब माइनस का A माइनस माइनस प्लस का Z हो जाएगा और बटे में आपका क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस आपका Z स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से KQ और ऊपर आपका क्या आएगा 2Z और बटे में क्या A स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, या इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं K का मतलब 1/4 पाई एप्साई 0 और यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या 2ZQ बटे में आपका A स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर। इसमें आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं। अब देखना आगे, जो बिंदु x, y, 0 यह XY समतल का बिंदु है और जो Z अक्ष पर माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश रखे गए हैं, यह एक प्रकार का विद्युत द्विध्रुव है। देखना यहां से लेकर यहां तक की दूरी कुल 2a होगा, ठीक है। तो ये विद्युत द्विध्रुव है और जो Z अक्ष है XY समतल के लंबवत होगा और लंबवत होगा मतलब निरक्षीय स्थिति होगा और निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न विद्युत विभव हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए बिंदु x, y, 0 पर उत्पन्न विद्युत विभव आपका क्या आएगा, 0 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखना जो प्रश्न नंबर बी है, विद्युत द्विध्रुव से मतलब जो यहाँ पर ये माइनस Q आवेश प्लस Q आवेश से विद्युत द्विध्रुव बना है, यहाँ से r दूरी पर विद्युत विभव की निर्भरता हमको बताना है दूसरे प्रश्न में। जब r का मान a से बहुत बड़ा हो तब, यहाँ पर आप लोग जानते हैं विद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का सूत्र v बराबर 1/4 पाई एप्साई 0 p cos थीटा बटे r स्क्वायर, सूत्र हम लोग सिद्ध किए थे। यहाँ से आप कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल 1 बटे r स्क्वायर, इस तरह से निर्भर करेगा। अब देखना जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल ये है x अक्ष के बिंदु 5, 0, 0 से किसी आवेश को बिंदु 7, 0, 0 तक ले जाने में किया गया कार्य। तो हम कैसे कार्य निकालेंगे, तो देखना विभवांतर बराबर W बटे Q होता है, तो W बराबर विभवांतर गुणे Q होगा। तो पहले हम बिंदु D पर विभव निकालेंगे, फिर बिंदु E पर विभव निकालेंगे, फिर दोनों विभव का अंतर निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश के कारण से बिंदु D पर विभव प्लस Q आवेश के कारण से बिंदु D पर विभव, फिर इस तरह से माइनस Q आवेश कारण से बिंदु E पर विभव प्लस Q आवेश कारण से बिंदु E पर विभव। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखना ध्यान से, पहले AD निकाल दिया गया तो AD स्क्वायर बराबर इन दोनों बिंदुओं के बीच अंतर सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। यहाँ हल करने पर 25 प्लस a स्क्वायर, AD बराबर रूट में 25 प्लस a स्क्वायर। अब BD का मान निकालेंगे तो यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का आपका होल स्क्वायर। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रूट में मतलब BD स्क्वायर बराबर 25 प्लस a स्क्वायर या BD बराबर रूट में 25 प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना माइनस Q तथा प्लस Q आवेश के कारण से बिंदु D पर उत्पन्न विद्युत विभव, तो BD बराबर K माइनस Q बटे A से लेकर D तक की दूरी AD, फिर K प्लस Q और B से लेकर D तक की दूरी BD। तो यहाँ पर माइनस KQ बटे रूट में 25 प्लस a स्क्वायर प्लस KQ बटे रूट में 25 प्लस a स्क्वायर। तो इसको देखना है माइनस प्लस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार बिंदु E पर जो विद्युत विभव होगा VE बराबर ये भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो विभवांतर VDE बराबर VD माइनस VE मतलब 0 माइनस 0 बराबर 0 आएगा। अब किसी आवेश मान लिया Q डैश है को D से E तक लाने में किया गया कार्य, तो WDE बराबर आपका आवेश गुणे विभवांतर।
तो ये क्यू डैश इंटू वी डी ई, तो क्यू डैश इंटू वी डी का मान 0 आया है, क्यू डैश इंटू 0 बराबर 0 जूल होगा। ओके।